जी, आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको तो दौड़ियो, आए पहुँचे आय अवसर। दौड़ सको तो दौड़ियो, आए पहुँचे आय अवसर। फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम क्षमा जी सुंदर, देखो करके उलास। श्याम क्षमा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरन, तुम रंग भर की जो विलास, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। साथ संबंधी मिल के, साथ संबंधी मिल के, खेलिए संग भरतार, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री महामती कमलपतियाँ, आओ निज वतन। श्री महामती कमलपतियाँ, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागिए अपने तन। विलास करो विध विध के, जागिए अपने तन, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद आशा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। जी
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। भौम उज्जवल कई नकस, कहाँ कहूँ जिमी इन नूर। जानो कोटक उदय भे, अरस के शीतल सूर। यहाँ की भूमि उज्जवल है, उसमें कई तरह की नक्श काशी है। ऐसे लगता है मानो शीतल किरणों वाले करोड़ सूर्य उदय हो गए हों। फिरते थम जो 64, चारों तरफ द्वार। दो दो सीढ़ी आगू द्वार ने शोभित है अतिसार। घेर कर 64 स्तंभ आए हैं, जिसमें 4 दरवाजे आए हैं। दरवाजों के आगे दो दो सुंदर सीढ़ियां शोभा देती हैं। कई थम हैं मानिक के, कई पांच, कई पुखराज। नूर रोशन एक दूसरे, मिल जोते जोत विराज। यहाँ के कई थंब मानिक के, 5 के और कई पुखराज के हैं। इन सब की रोशनी मिलकर अलग ही तरह की रोशनी दिखाई पड़ती है। जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। चौपाई 87। कई लसनिया नीलवी, एक थंब एक रंग। यूं फिरते थंब नंगन के, जुदे जुदे सब नंग। लसनिया और नीलवी आदि के भी कई 12-12 थंब आए हैं। एक थंब का एक ही मुख्य रंग है। इस प्रकार चबूतरे की किनार पर चारों ओर रंगों के थंब आए हैं। सभी रंग अलग अलग स्थानों पर आए हैं। भावार्थ है कि इस चौपाई के चौथे चरण का भाव यही है कि एक ही प्रकार के 4 थंब एक ही जगह नहीं है, बल्कि चारों खांचों में अलग अलग स्थानों पर आए हैं। चौपाई 88। 16 थंबो कठेड़ा, यो थंब कठेड़ा किनार। कठेड़ा थंबो लगता, 16 16 तरह 4। चबूतरे की किनारों पर चारों खांचों में यानी भागों में 16-16 थंब हैं। प्रत्येक खांचों में 16 थंबों के मध्य कठेड़े की शोभा आई है। इस प्रकार चारों खांचों में 16 थंबों के मध्य कठेड़े की शोभा है। भावार्थ है, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी है। उनके सामने कठेड़ा नहीं आया है, क्योंकि सीढ़ियों की जगह तो खाली रखेंगे चढ़ने उतरने के लिए, बल्कि बाकी जगह 16-16 थंबों के मध्य कठेड़ा आया है। इस प्रकार थंब व कठेड़े के 4 भाग बन जाते हैं। पहली चौपाई में ये बोला है कि 12 थंब आए हैं, तो 12 थंब चारों तरफ थंब आए हैं। एक ही रंग के थंब है जो वो चारों तरफ आए हैं, एक ही तरफ नहीं आए हैं। और दूसरी चौपाई में बोला है कि 16-16 थंब आए हैं, वो खांचों में आए हुए हैं, चारों खांचों में। और कठेड़ा लगा हुआ है थंबों के बीच में, कठेड़ा लगा हुआ है और 4 दिशाओं में सीढ़ियां आई है, वहां पे कठेड़ा नहीं आया है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, ये 16 थंब कैसे हैं? हर खांचे में 16-16 थंब है। जैसे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दरवाजे हैं। ऊपर चबूतरे पे चढ़ने के लिए इनको दरवाजे कह दिया गया है, पर वास्तव में ये मेहराब के ही बीच की शोभा है। बस यहाँ कठेड़ा नहीं लगा है, इसलिए इसको दरवाजा कह दिया गया है। बाकी 16 खंभों के बीच में कठेड़ा लगा है, इसलिए वहां से आप ऊपर चढ़ नहीं सकते। और सीढ़ियां भी चारों दिशाओं में ही है। तो जिस मेहराब, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की मेहराब है, वो कोई अलग से दरवाजा नहीं बना। मेहराब के थंबों की मेहराबों के बीच में ही कठेड़ा नहीं लगाया है। उसके आगे 3-3 सीढ़ियां हैं, इसलिए उसको दरवाजा करके कह दिया गया, जिससे आप चबूतरे के ऊपर चढ़ सके। अब जो 16 थंब हैं, उनके बीच में कठेड़ा है, तो 4 दरवाजे और चारों तरफ 16-16 थंब देखने पे वो 4 खांचे जैसे लगते हैं। तो अगर पूरब की बात करें तो हर खांचे में 12 थंब हैं। 16 ऐसे हो जाते हैं कि 2 थंब दाएं के, 2 थंब बाएं के लेके 12 और 4 16 हो जाते हैं। पहले ही 4 दरवाजों का वर्णन किया है। जैसे कि पूरब के दरवाजे में पहले जब आप अंदर करेंगे तो 5 के थंब हैं, उनके बीच में मेहराब है, इसी को दरवाजा कहा गया है। इसके बगल में नीलवी के थंब है, तो ये कितने हो गए?
एक दरवाजे के दो इस तरफ, दो इस तरफ, 5 और नीलवी, तो 2 थंब इधर से जोड़ लेंगे। ऐसे ही 2 थंब जब उत्तर की तरफ गिनेंगे तो वो है माणिक और पुखराज के। तो ऐसे करके जो दरवाजा उत्तर की तरफ, उसमें माणिक और पुखराज है, तो 2 थंब उधर के जोड़ लेंगे, तो 4 तो ये हो गए, बीच वाले 12 अलग हैं। तो इस प्रकार से एक खांचे में 16 है। दो दरवाजे के जोड़े गए हैं दोनों तरफ के, और 12 बीच के जोड़े गए हैं। ऐसे ही पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम में पहले नीलवी के 2 थंब हैं जिनके बीच में कठेड़ा नहीं है, और बाकी उसके अगल बगल 5 के हैं, वहां से कठेड़ा शुरू हो जाता है। तो 2 इधर के लिए और 2 इधर पुखराज और मानिक वाले ले लिए, तो बीच के 4 ये हो गए और बीच के 12 हो गए। ऐसे ही उत्तर से गिनेंगे जब, तो उत्तर में क्या है सुंदर साथ जी, हमारे दाहिने हाथ उत्तर में बीच में पुखराज के 2 थंब हैं जिनके बीच में कठेड़ा नहीं लगा है, इसको दरवाजा कहा गया पुखराज। और उसके बगल में है मानिक के, मैं कुछ गलत बोल गई शायद, मानिक के हैं, पुखराज के बगल में मानिक के हैं। तो 2 इधर के 2 इधर के, बीच के 12। ऐसे ही दक्षिण की दिशा में मध्य में मानिक के 2 थंब हैं और उसके बगल बगल में पुखराज के हैं। तो 4 दिशाओं के दरवाजे वाले 4 हटा दीजिए, तो बीच के 12 बचेंगे। ठीक है, तो 64 थंब कैसे होते हैं? 4 चारों दिशाओं के जोड़ लीजिए, तो कितने हो गए? 16 थंब। 16 थंब ये हो गए। हाँ, 4 चारों दिशाओं के जोड़ लीजिए दरवाजे वाले, 16 थंब ये हो गए, और 12 चारों दिशाओं के जोड़ लीजिए, 48 वो हो गए। 48, 12 चारों खांचों में है, तो 12 और 12, 48 वो, और अभी 16 ये जोड़ेंगे, पूरे 64 जाएंगे। इस तरह से 64 थंब है। अब इन थंबों की गिनती कैसे करते हैं सुंदर साथ जी? एक खास बात है, पूरब से हमेशा गिनती करेंगे या तो उत्तर की तरफ या पूरब से गिनती करेंगे दक्षिण की तरफ। जो कुल मिलावे में जो चौपाई आती है थंबों की गिनती की, वो पूरब से या तो दक्षिण की तरफ करें, पूरब से या तो दक्षिण की तरफ करेंगे या पूरब से उत्तर की तरफ करेंगे। ऐसी ही गिनती अगर हम पश्चिम के दरवाजे से करेंगे तो पश्चिम से गिनती या तो उत्तर की तरफ करेंगे या पश्चिम से गिनती दक्षिण की तरफ करेंगे। तो यही तरीका है थंबों को गिनने का। अब जब पूरब से इस तरफ को गिनती करेंगे और पश्चिम से इस तरफ को गिनती करेंगे, तो सारे थंब, कोई भी थंब होगा वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ दरवाजे के फिरे हुए हैं, बाकी सारे थंब आमने सामने हैं। अब अगर हम गिनती शुरू करते हैं, मान लीजिए पूरब से दक्षिण की तरफ, तो पहले 2 थंब कौन से आएंगे? कोई सुंदर साथ बताएंगे? पूरब के दरवाजे के तो हमें थंब मालूम है, पहले 2 थंब कौन से आएंगे? अगर हम पूरब से दक्षिण की तरफ गिनती करेंगे तो पहले 2 थंब कौन से आएंगे? मैं बताऊं? हाँ बताइए। पहले आएगा 5 का, नीलवी का, फिर उसके बाद उसके बाद जो आगे वाले, ये आगे वाले आपको पता है, वो भी बता दीजिए। हीरा, लसनिया, गोमती, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, कंचन, चांदी, नूर, फिरोजा और कपूरिया। ये 11 हुए, आपने एक को रिपीट कर लिया तो आपने 10 ही बोले हैं। Yes. फिर बाकी के 2 अच्छा। कौन से होंगे? अंत वाले 2 कौन से होंगे? अंत वाले तो उधर उधर मानिक पहाड़ है ना, तो पहले आएगा पुखराज और उसके बाद मानिक। बिल्कुल सीक्वेंस आपने अब अंतिम वाला भी और प्रारंभ वाला सही बोला है, लेकिन आपने हेम और सोने को एक साथ कर दिया है। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, एक हम रिपीट हुआ है और एक आपने कम बोला है। तो गिनती करते चलेंगे सुंदर साथ जी। सबसे बीच के 12 गिनेंगे, 2 4। सबसे पहला जो इन्होंने बताया 5 होगा, दूसरा नीलवी होगा, इसको तो हटा दीजिए, ये दोनों है ही है। फिर उसके बाद 12 गिनने हैं, 5 और नीलवी के बाद पहला होगा हीरा, लसिनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। कितने हो गए? 12 हो गए।
मैंने गिन लिए 12 हो गए। तो इस तरह से 12 थंब बीच के होंगे। फिर उसके बाद जैसे दीदी ने बताया, पहले होगा पुखराज का और फिर होगा मानिक का। ऐसे ही जब हम पूरब से उत्तर की तरफ गिनती करेंगे सुंदर साथ जी, तो प्रारंभ वाले तो वही होंगे, पहले 5 और नीलवी, और उधर वाले बदल जाएंगे, अंत वाले। बीच वाले 12 वही रहेंगे, लेकिन अंत वाले बदल जाएंगे। उसकी जगह कौन से हो जाएंगे आशा दीदी? अंत वाले उधर उत्तर दिशा हाँ में, हाँ हाँ उत्तर दिशा में मेरे को ऐसी याद है जैसे पुखराज जी पहाड़ है, तो पुखराज के पहले आएगा मेहराबी द्वार वाला और उसके साथ मानिक। हाँ, लेकिन जब आप इधर से सीक्वेंस बिठाएंगे तो फिर पहले मानिक और फिर पुखराज बोलेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जब इधर से सीक्वेंस आप बिठा रहे हैं, 5 और नीलवी से चल रहे हैं, तो फिर उधर उधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो पिरोजा और कपूरिया के बाद फिर मानिक और पुखराज बोलेंगे, है ना। हाँ जी। समझ में आ गया। ऐसे ही सुंदर साथ जी पश्चिम से उत्तर की तरफ करेंगे, तो पहले अब वहां पे आएगा पहले उधर की तरफ पहले आएगा नीलवी और 5, और फिर उसके बाद 12 थंब, और फिर इधर पुखराज और मानिक हो जाएंगे। ऐसे ही उधर नीलवी और 5 के बाद 12 थंब, और फिर उसके बाद कौन सा शुरू होगा? पुखराज और मानिक। इस तरह से सुंदर साथ हाँ जी 64 थंबों का बेवरा है, जिसमें 8 थंब ऐसे हैं जिनके बीच में कठेड़ा नहीं लगा है। पूरब में 5 के थंबों के बीच में कठेड़ा नहीं लगा, पश्चिम में नीलवी के थंबों के बीच में कठेड़ा नहीं लगा, उत्तर में पुखराज के थंबों के बीच में कठेड़ा नहीं लगा, और दक्षिण में मानिक के थंबों के बीच में कठेड़ा नहीं लगा है। तो इस तरह से वो 4 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, और सीढ़ियां 3-3 लगी हैं, उन सीढ़ियों के भी दोनों तरफ कठेड़ा लगा है। किसी भी सुंदर साथ को इसमें कोई भी प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो कि समझ ना आई हो तो जरूर से पूछें। अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से बताया है कि कैसे काउंटिंग करनी है। सुंदर साथ जी, कुछ पूछना है किसी को कि आगे बढ़े हम? जी। थम थम को देखत, जो सूर के सामी सूर, बढ़त है बीच रोशनी, क्यों कहूँ नूर को नूर। एक थम के सामने दूसरा थम इस प्रकार स्थित है जैसे एक सूर्य के सामने दूसरा सूर्य। जैसे अभी दीदी ने बताया ना, जैसे हम इस तरह सीक्वेंस ही ऐसे चलता है ना, पूर्व से पश्चिम, उसके अपोजिट वैसे हीरा के सामने हीरा। तो वो दोनों ऐसे चमकते हैं, इतने सुंदर सुंदर उनका नूर है, ऐसे लगता है कि एक सूर्य के सामने दूसरा सूर्य है। बढ़त है बीच रोशनी, क्यों कहूँ नूर को नूर। जब उन दोनों थंबों की आपस में एक एक थंब को जब हम देखना शुरू करें, तो उन दोनों की रोशनी आपस में जब मिलती है तो वहां बहुत अधिक दृष्टिगोचर ज्योति होने लगती है, और उस ज्योति का वर्णन करना भी असंभव है। भावार्थ इस प्रकार चौपाई के चौथे चरण में नूर को नूर का आशय है कि थंबों का स्वरूप ही नूरमय है, क्योंकि वो थंब नूर के ही बन के खड़े हुए हैं, और उनसे निकलने वाला नूर एक जगह मिलकर अलौकिक शोभा को धारण करता है, इसीलिए उसको नूर का नूर कहा गया है। जो थंब थंब जोत में देखो सबन का जहूर, ऊपर तले सब जोत में जमिया नूर भरपूर। इस तरह से थंब थंब में जो है उनमें इतनी ज्योति है, इतना नूरमय है कि ऐसे लगता है कि नूर में ही वो थंब डूबे हुए हैं, ज्योति में ही डूबे हुए हैं। हे सुंदर साथ जी, इन सभी थंबों की नूरी शोभा को देखिए। ऊपर नीचे चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है, हर तरफ नूर ही नूर जगमगा रहा है। और जो ये थंबों के नूर है, जहाँ पे कठेड़ा लगा हुआ है, वो नूर आपस में जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है युद्ध युद्ध। तो यहाँ की भाषा से कहा गया है ना, तो आपस में मिलके नए नए रंग बना देते हैं। उनमें जो एक दूसरे को ना युद्ध नहीं करते, आपस में मिलते मिलते नई रोशनी उसमें से दिखाई देती है। ऊपर चंद्रमा
थमो लगता तले जेता चबूतर, जड़ाव ज्यों अति झलकत एता ही इन पर। जैसे जितने कमर भर चबूतरा है ना, नीचे दुलीचा बिछा हुआ है और ऊपर उतने ही साइज में चंद्रवा है। इस प्रकार वो जो चंद्रवा है वो भी अनंत नगों से जड़ा हुआ है, और नीचे जो दुलीचा है उसकी भी अपनी शोभा है। जड़ाव ज्यों झलकत एता ही इन पर, और उनके ऊपर भी नक्काशकारी जड़ाव ऐसे करे, बहुत ही चित्रकारी करी हुई है, और नूर ही नूर बराबर झलक रहा है। ऊपर के चंद्रमा का नूर और नीचे से उठने वाला नूर, जब झल ऊपर को तरफ देखे और नीचे की तरफ देखे, वो भी ज्योति के नूर ही दिखाई देते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। जी सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ को अपनी नई साल का मंगल शुभकामनाएं। कई रंगों के जवेरा करत जोत अपार, कई बेल फूल पात नकस ए सिफत न आवे सुमार। चंद्रमा के अंदर अनेक रंगों के जवाहरात जड़े हुए हैं, जिनकी अपार ज्योति खेल रही है। अनेक प्रकार की लताओं, फूलों और पत्तियों के चित्र चंद्रमा के अंदर बने हुए हैं, जिनकी शोभा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बिछोना बिछाइया करत दुलीचा जोत, फल फूल पात नकस कई उठत तरंग उद्योत। ये मूल मिलावे के अंदर हमारे जो मूल मिलावे के अंदर का बिछोना है, तो जो दुलीचा है वो सब है, वो फल फूल पात नकश से बना हुआ है। नीचे चबूतरे के अंदर सुंदर गिलम दुलीचा बिछोना बिछी हुई है, जिसमें नूरमयी ज्योति निकल रही है। इस दुलीचे पर अनेक प्रकार के फूलों, फलों और पत्तियों के चित्र बने हुए हैं, जिनसे नूरमयी प्रकाश की तरंगे उठती है। चारों तरफों दुलीचा फिरता बिछाया भर कर, चबूतरे लग कठेड़ा शोभा अति सुंदर। चारों तरफों संपूर्ण चबूतरे पर कठेड़े तक गिलम बिछी हुई है। इस प्रकार इसकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। प्रणाम जी। जी आप शुरू कीजिए। क्यों कहूँ रंग दुलीचे फिरती डोर चार, शाम सेत हरी जर्द ए फिरती जोत किनार। दुलीचे के रंगों की शोभा कैसे वर्णन करूं। चारों तरफ चार रंगों की डोरी शोभा देती है। वे श्याम सफेद हरी एवं जर्द रंग की है। ये चारों डोरियां किनार पर फिरती हुई प्रकाशित होती हैं। कई विध के कटाव, कई फिरिक बेल नक्श या पात फूल बीच फिरते और पे और सरस। दुलीचे में कई तरह के कटाव, वृक्ष एवं बेलियों की नक्शकारी है, और चारों तरफ फल एवं फूलों की चित्रकारी एक से एक श्रेष्ठता लिए है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। लग कठेड़े तकिए
क्यों कहूँ तकियों रंग 12,000 दाब बैठियां एक दूजे के संग। कठेड़े से लगकर तकिए आए हुए हैं, जिनके रंगों की सुंदरता का वर्णन कैसे करें। 12,000 सखियां तकियों के सहारे एक साथ बैठी हुई हैं। इस चौपाई का भावार्थ ये है कि ये संशय होता है कि जब केवल कठेड़े से लगकर ही तकिए आए हैं और तकियों के सहारे ही सखियां बैठी हैं, तो ये कैसे संभव है कि संपूर्ण 12,000 सखियां तकियों के सहारे बैठ सके, क्योंकि सखियां तो कठेड़े से लगकर सिंहासन तक चारों ओर बैठी हुई हैं। सागर ग्रंथ में इस चौपाई से इसके बारे में कहा गया है। जो मिल बैठियां बीच में यूं ही बैठियां गिरदवाए। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परमधाम में वाहिदत की लीला है, जिसके अनुसार यदि कुछ सखियां तकियों के सहारे बैठी हैं तो सभी को यही अनुभव होगा कि हम भी तकियों के सहारे ही बैठी हैं। वहां किसी भी क्षेत्र में कोई भी किसी से कम नहीं है। इसी भाव को दर्शाने के लिए 12,000 सखियों को तकियों के सहारे बैठा हुआ कहा गया है, जबकि इस संसार के लौकिक व्यवहार के अनुसार ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि वो आपस में इस प्रकार सट सट कर बैठी हैं कि उनके बीच में अंगुली भी नहीं जा सकती है। ए मेला बैठा एक होए के रूहे एक दूजी को लाग। आवे ना निकसे इत थे बीच हाथ ना अंगुरी मांग। ऐसा भी कहना उचित नहीं है कि सखियों की एक हार के आगे तकिए रखे जा सकते हैं, जिनके सहारे अगली हार वाली सखियां बैठ सकती हैं। इस प्रकार का वर्णन श्री मुखवाणी में कहीं भी नहीं है। वाहिदत की बात कही गई है इस चौपाई में। सारी वाहिदत के बारे में कहा गया है कि जैसे कहने को 12,000 है, पर जब एक ऐसे तकिए के सहारे बैठी हैं तो सारी ही तकिए के सहारे बैठी हैं। यही भाव समझ में। बैठक दो सिंहासन चार पाए एक तखत। पीछल तकिए दो जुदे रखिया ऊपर दुलीचे इत। दुलीचे के बीच में एक सिंहासन रखा हुआ है, जिसके चारों कोनों में चार पाए हैं। इस सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। सिंहासन के पिछले भाग में दो अलग अलग तकिए रखे हुए हैं। तख्त और सिंहासन समानार्थक है, एक जैसे हैं। अंतर केवल इतना है कि तख्त शब्द फारसी भाषा का है और सिंहासन शब्द संस्कृत या हिंदी का। इस चौपाई में ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि चारों पायों के तख्त के ऊपर 6 पायों वाला सिंहासन रखा हुआ है। वस्तुतः तख्त ही सिंहासन है, जिसके 4 कोनों के 4 पायों का वर्णन किया गया है। बीच के 2 पायों का वर्णन चौपाई 103 में इस प्रकार दिया गया है। दो छेड़ों के में थंब दोए बीच तीसरा सरभर। मोती रतन मानिक हीरे हेम पानी राज। गोमादिक 5 फिरोजा परवाल रहे कई रंग नंग घात विराज। इस सिंहासन के अंदर हीरे मोती मानिक स्वर्ण पन्ना पुखराज गोमेद 5 फिरोजा और परवाल आदि रत्न जड़े हुए हैं। अनेक रंगों की धातुएं और नग भी इसमें सुशोभित हो रहे हैं। सिंहासन के इस प्रकार के वर्णन को किसी लौकिक सिंहासन का वर्णन नहीं समझना चाहिए, जिसमें हीरे मोती आदि रत्नों का जड़ाव रहता है। यहाँ का वहाँ का प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म रूप है, मात्र लीला रूप में समझने के लिए ही ऐसा वर्णन किया जाता है। प्रणाम जी प्रणाम। यहाँ के सिंहासन, यहाँ की दुनिया के संसार के सिंहासन की बात नहीं है, बहुत ये तो हर चीज वहां ब्रह्म रूप में है सारी। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी अभी तक 64 थंबों का वर्णन कर रहे थे। अभी जो 64 थंबों के बीच में पूरे चबूतरे के ऊपर जो गिलम बिछी हुई है, उसके मध्य में राजी महाराज का सिंहासन विराजमान है। सुंदर साथ जी मैंने भी कई सुंदर साथ से सुना था कि वो सिंहासन को अलग कहते हैं और सिंहासन के नीचे तखत को अलग कहते हैं। उनके वर्णन में ऐसा आता है कि जैसे पहले 4 पायों वाला तखत बिछा हुआ है,
फिर उसके ऊपर 6 पायों वाला सिंहासन है। पर यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है। तखत और सिंहासन समानार्थी शब्द है, मतलब जिनका अर्थ एक ही है। अभी यहाँ पे 4 पायों का, 4 कोने वाले पायों का वर्णन किया जा रहा है। आगे 103 चौपाई में इन 4 पायों के बीच में एक एक और पाया है। तो इस प्रकार से 3 आगे 3 पीछे, तो 6 पायों का वर्णन आ जाएगा सुंदर साथ जी। ऐसे ही इनके ऊपर 6 कलश का भी वर्णन आएगा। तो इस तरह से सिंहासन और तखत एक ही है, कोई एक तखत रखकर ऊपर सिंहासन नहीं रखा गया है। और सिंहासन में कि कैसी शोभा है, सिंहासन में 5 तकिए हैं। जैसे राजी युगल स्वरूप बैठते हैं, तो राजी बैठे, साथ में श्यामा जी बैठे, तो एक तकिया इनके बीच में ऐसे करके हाथ रखने के लिए, एक तकिया बीच में, एक उनके दाएं तरफ, एक उनके बाएं तरफ, तो एक एक तकिया उनके साइड वाली कोनी के लिए, 2 तकिए उनके पीठ के लिए। तो इस प्रकार से 5 तकियों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। 6 पाए हैं, 6 थंब हैं, 6 कलश हैं ऊपर, और 6 कलशों के बीच में 2 कलश बड़े वाले अलग से हैं जो उनके सर के ऊपर आते हैं, और 5 तकिए हैं। इस प्रकार से राजी महाराज का सिंहासन है, जिसको वो कह रहे हैं यहाँ के सिंहासन जैसा मत समझ लेना, ये सब ब्रह्म स्वरूप सिंहासन है। देखिए सिंहासन के ऊपर बैठा कौन है, वो भी ब्रह्म है, और जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हैं वो सिंहासन भी क्या है, ब्रह्म स्वरूप है। तो परम धाम में जरा जरा ब्रह्म होने का भाव हम लोग को बहुत गहराई से लेना है सुंदर साथ जी। इसको एक ऊपरी दृष्टि से नहीं देखना है, यानी कि राजी महाराज जिस सिंहासन के ऊपर बैठे हैं वो सिंहासन भी राज्य में है ना। इस भाव को ऐसे समझना है कि जिसके ऊपर हम बैठ रहे हैं वो भी राज्य में है, और जो बैठ रहे हैं वो भी राज्य में है। ऐसे ही हम जब परम धाम की चितवनी करते हैं सुंदर साथ जी, तो हम क्या करते हैं, फटाफट रास्ते नाप लेते हैं कि ऐसे हमने अमृत वन के बीच से निकले, चांदनी चौक पहुंच गए, वहां से हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार कर लिए, कठेड़ा पार कर लिया, 28 स्तंभ का चौक पार कर लिया, ऐसा हम फटाफट समझ लेते हैं। पर सुंदर साथ जी हम ये भूल जाते हैं कि चितवनी में हमें ये भाव लेना है। पहली बात तो ये कि हम ब्रह्म स्वरूप है ना। हम ब्रह्म स्वरूप है, किससे मिलने जा रहे हैं, ब्रह्म से ही मिलने जा रहे हैं। और जिस नजारे देख रहे हैं वो नजारे भी ब्रह्म स्वरूप है, जिस धरती पे हम पैर रख रहे हैं वो धरती भी ब्रह्म स्वरूप है ना। तो सुंदर साथ जी इस भाव से यदि हम चलेंगे तो इतनी जल्दी रास्ते नप नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्रह्म स्वरूप राज्य में धरती के ऊपर चल रहे हैं, तो आपके भाव एकदम से बदल जाएंगे। कभी इस ढंग से चिंतन करके देखेंगे तो आपको घंटों लग सकते हैं मूल मिलावे पहुंचने में, क्योंकि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं ब्रह्म के ऊपर, राज्य महाराज के ही स्वरूप की वो सीढ़ी है, उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो वो तभी तो वो इतनी कोमल है, तभी तो वो इतनी चेतन है, क्योंकि वहां पे जर्रा जर्रा क्या है, ब्रह्म स्वरूप है सुंदर साथ जी। अब ब्रह्म स्वरूप चल रहा है, ऊपर से ब्रह्म स्वरूप के ऊपर ही चल रहा है। तो ये वाले भाव से यदि चितवनी करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक पांव उठाने और रखने में कितनी देर लगती है ना। आप इस स्थिति को ऐसे कैसे उदाहरण से बताऊं, जैसे कि हमारे पैर के नीचे कुछ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, धीमे